चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दत्तात्रेय जी की अवधूत गीता जहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे वो 15वें गुरु तक बन गए थे। हिरण को जो है उन्होंने 15वां गुरु माना था। अब आगे की चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे मछली आहार के लोभ से कुंडी में फंस जाती है, तैसे ही आहार के लोभ से पुरुष भी परतंत्र हो जाता है और परतंत्र होकर अनेक प्रकार को दुखों को उठाता है। सो आहार के लिए लोभ का त्याग हमने मछली से सीखा। आहार के लिए लोभ का त्याग जो है उन्होंने मछली से सीखा। इस वास्ते उनको भी हमने गुरु बनाया। ये उनके 16वें गुरु हो गए। फिर दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, निरासती रूपी गुण हमने वैश्या से लिया है। सो दिखाते हैं कि किसी नगर में पिंगला नामक वैश्या रहती थी। संध्या के समय वह नित्य ही हार श्रृंगार करके अपनी खिड़की में ग्राहक के वास्ते बैठती थी। जबकि कोई ग्राहक आ जाता तब उसको लेकर सो जाती। एक दिन संध्या को खिड़की पे बैठकर अपने ग्राहक की आशा करने लगी। जब बहुत सी रात बीत गई और कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया, तब वह उठकर मकान के भीतर चली गई और थोड़ी देर के पीछे पुरुष की आशा से फिर बाहर निकल आई और फिर थोड़ी देर के पीछे भीतर चली गई। इस प्रकार करते जब उसकी आधी रात व्यतीत हो गई और कोई भी उसके पास ग्राहक नहीं पहुंचा, तो इसके मन में ऐसा विचार उठा कि हमको धिक्कार है, हमारे इस पेशे को भी धिक्कार है, जो मैं व्यभिचार कर्म के लिए बाहर को जाती हूँ और कभी भीतर जाती हूँ। यदि मैं परमेश्वर के साथ मिलने की इतनी आशा लगाती तो क्या जाने मेरे को कौन सा उत्तम पदवी प्राप्त हो जाती। ऐसा कहकर जब वह निराश हो गई तब भीतर जाकर बड़े आनंद के साथ सोई रही। सो यह निराशा रूपी गुण हमने वेश्या से ग्रहण किया। इसलिए वेश्या को भी हमने अपना गुरु बनाया। और योग वशिष्ठ में राम जी ने आशा को बंधन हेतु कहा भी है। आशायाय दासास्ते दासः संति सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी तेषां दासते विश्वम। और है तेनाधीतम श्रुतम तेन तेन सर्वमुनिस्थितम येनासः पृष्ठतः कृत्वा नैराश्य मल लंबितम ते धन्यः पुण्यभाजास्ते वैस्तीर्णः क्लेश सागरः जगत संग मोह जननी वैराश्य स्वीजिता। इस संसार में जो पुरुष आशा के दोष हो रहे हैं, दास हो रहे हैं, अथवा जिन्होंने स्त्री पुत्र धन आदि की प्राप्ति और चिरकाल तक जीने की आशा लगाई है, उनको सब लोग को दासी होना पड़ता है। और आशा को जिन्होंने अपनी दासी बना लिया, संपूर्ण जगत उनका दास बन गया। उस पुरुष ने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और उसी ने सर्वशास्त्र का श्रवण भी कर लिया है, जिसने आशा को पीछे हटाकर निराशा को अंगीकार कर लिया है। संसार में वही पुरुष धन्य है और वही आत्मा भी है जो कि दुख रूपी संसार से तर गए हैं और उन्होंने जगत के मोह वाली आशा का नाश कर दिया है। आशा ही जन्म और मरण का हेतु है और निराशा हो गए तो हम मुक्त हो गए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, कुरुर नामक एक पक्षी होता है। उस कुरुर पक्षी को कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिला और उसको लेकर वह आकाश मार्ग से उम्मीद तो उड़ जाता है और कहीं पर बैठकर उसको मैं खाऊंगा। उस
पक्षी के मुख पकड़े हुए टुकड़े को देखकर और भी पक्षी उसको छीनने के वास्ते उसके पीछे दौड़े और उसको मारने लगे। उस क्रूर पक्षी ने देखा कि इस मांस के टुकड़े के लिए सर्व पक्षी मेरे को मारते हैं, यदि मैं इसको फेंक दूंगा तो वह मेरे को नहीं मारेंगे। ऐसा विचार करके उसने उस टुकड़ों को भूमि पर फेंक दिया। तब सब पक्षी उसको मारना भी छोड़ दिया और वह भी मार खाने से बच गया। इसी प्रकार पुरुष ने भी जब भोगों को पकड़ रखा है तब तक दुष्ट तस्कर आदि मार को पड़ा खाता है। जब त्याग कर देता है तब उसके मरने से बच जाता है। सो भोगों का त्याग रूपी गुण मैंने क्रूर पक्षी से लिया, इस वास्ते मैंने क्रूर पक्षी को गुरु बनाया। ये 18वें गुरु हो गए। अब सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्संग में 18वें से आगे 19वें गुरु की चर्चा की जाएगी। ओम शांति ही शांति ही।